स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं हमारे जो यूनिट सेकंड है उसके सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। देखिए अब हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स दे रखा हमें 6x² प्लस x माइनस 2 और हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे हमारा क्वेश्चन की इक्वेशन है 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा मैंने। अब देखिए मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए और जोड़ूँ तो 1 आए, तो 4 और 3 होंगे फैक्टर। तो 6x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। पहले दो में क्या कॉमन है 2x, 2 से कटाइए 3 पे, 2 से कटाइए 2 पे, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन, 3x प्लस में 2 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है 3x प्लस 2, ब्रैकेट में क्या बचा 2x माइनस 1 बराबर 0। 3x प्लस का 2 उधर रखे माइनस का 2, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2/3 और 2x बराबर 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एक मिनट देखें तो हमारा हम यहाँ से देखते हैं पहला जो रूट है अल्फ़ा हो गया और दूसरा रूट है वो क्या हो गया बीटा हो गए। अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की निकालनी है। अब देखिए मेरे को एक बार बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा पहले हम यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं। ए कितना है यहाँ पे 6, बी कितना आएगा 1 और सी आएगा माइनस का 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है। अब हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 और ए कितना है 6 माइनस का 1/6। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना। और अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है यहाँ पे माइनस का 2 और ए कितना है यहाँ पे 6 माइनस का 2/6 कट के कितना आ गया माइनस के 1/3 हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देती हूँ मैं दोनों साइड, कर दिया तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 2 गुना में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3 बराबर है 1/36। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की निकालनी है 1/36 माइनस का 2/3 इधर आके प्लस का 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 36 से 36 गया 1 पे, 3 से 36 जाता है 12 पे, 12 को 2 से गुना किया 24, तो ये हो गया 25/36 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमें पूछ रखा है इसमें 1/अल्फ़ा प्लस में 1/बीटा। अगर मैं एलसीएम लूँ अल्फ़ा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बना बीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/6, अल्फ़ा गुना बीटा की -1/3, माइनस से माइनस कट गया, 3 ऊपर 6 नीचे 1/2 आ गया आंसर। अगला हमें बताना है इसमें अल्फ़ा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फ़ा। देखिए हम बीटा अपॉन में अल्फ़ा, एलसीएम ले लीजिए अल्फ़ा बीटा, आर पर गुना कीजिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। इसको भी हमने पढ़ा था। ये क्या होता है देखिए हमें ये वैल्यू निकालनी है। पहले मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुकी हूँ तो मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। देखिए ये रहा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25/36। अल्फ़ा गुना बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3 पुट करा 25/36 ऊपर गया 3/1 माइनस का 3 से कटा 12 पे, आंसर आ गया -25/12। ओके नेक्स्ट देखिए एक बार मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। देखिए जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लो y बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। अब इसमें आपको a को देखना है, अगर a ग्रेटर दैन 0 है तो आपका जो ये ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं वर्टेक्स पैराबोला का। इसकी वैल्यू क्या होती है -b/2a और -d/4a। आपको ये याद रखनी है, कई बार बोर्ड में पूछ ली जाती है। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं -b/2a और -d/4a। अब आप ये सोच रहे होंगे ये d क्या है, d वो होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ठीक है। और a b c आपको पता है ये क्या होंगे, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर a लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। उस केस में हम क्या करेंगे, आपका पैराबोला ऐसे बनेगा। ओके तो यहाँ पे वर्टेक्स आएगा आपका, हाँ यहाँ पे वर्टेक्स आएगा। ओके आने लगे ना टेंशन में भी। देखिए भाई ऐसे ही मान लो आपको अल्फ़ा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब निकालनी हो, ठीक है, तो ये हमें निकालनी है। अब देखो a की क्यूब x की क्यूब प्लस y की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a भी होता है। तो आप क्या करोगे इसको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा,
ये हो गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको निकालनी बताई थी, कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, ये बी का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से 2 गुना में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। मान लीजिए आपको ये वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी बाई, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ये क्या बना बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा बराबर क्या है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है भाई सी बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2c बाई ए हो गया। अब अगेन स्क्वायरिंग करेंगे हम, अगेन स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से बना है अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4 प्लस में 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4 की वैल्यू निकालनी है, 2 बाहर, ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाई उसका होल स्क्वायर, इसको भी खोल दो, ये बी का स्क्वायर है बी की 4 ए की 4 है ना, प्लस में 2 दूनी 4 सी का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर गुना में 2c बाई ए हो गया, और ये इधर ले जाके माइनस कर दो। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है अल्फ़ा बीटा जीरो जीज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जिसमें एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की 4 बीटा की क्यूब अल्फ़ा की क्यूब बीटा की 4, बहुत ईजी है, इसमें कॉमन ले लीजिए। देखिए देखो दोनों में क्या कॉमन है, अल्फ़ा की क्यूब बीटा की क्यूब कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये अल्फ़ा बीटा की क्यूब है और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कीजिए और निकालिए। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर करना है। आगे देखिए, सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इसे क्या रखा है सम क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है प्रोडक्ट के, अल्फ़ा गुना बीटा के, सम क्या होता है भाई माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए, तो माइनस बी कितना है यहाँ पे 2, ए कितना है के, सी कितना है यहाँ पे 3k, ए कितना है के से के कट गया, तो ये बना माइनस 2 बाई के बराबर 3 बाई 1, आर पर गुना करो तो 3k बराबर -2, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -2/3। ओके, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट, इफ़ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस p इज 3, एक जीरो हमें दे रखा है और हमें अदर जीरो की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही ईजी है, आप इसको ना दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, मतलब x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2 गुना में x की वैल्यू कितनी है एक तरीके से 3 का स्क्वायर 3 गुना में 3 प्लस में p बराबर 0, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 दूनी 18 माइनस का 3 3 जा 9 प्लस में p बराबर 0, 18 से 9 गए 9 प्लस में p बराबर 0, यहाँ से p की वैल्यू आ गई -9। ओके, इस तरीके से हम कर लेंगे, इसमें अलग तरीका है, मैंने आपको अलग बताया है। ठीक है, इफ़ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर डबल है इन वैल्यू ऑफ द जीरो जीज, देखो भाई हमें इस वैल्यू जीरो जीज की वैल्यू निकाल के और फिर यहाँ से इसका क्या कर देंगे डबल, वैसे हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से कर सकती हूँ, तो जो सबसे ईजी होगा वो मैं आपको करवाऊँगी। 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसके रूट हमें पता है, गुना करूँ तो क्या है 6, जोड़ूँ तो 1 आए, तो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर 0, इसमें 2x कॉमन x माइनस 3, इसमें 1 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0, x की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी और एक माइनस के 1/2। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रखा था, इफ़ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर डबल है, मतलब इसके दूसरा पोलिनोमियल रखा था हमें x² प्लस px प्लस q, इसके जो रूट है ना इसके डबल हैं, तो इसका रूट अल्फ़ा क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, डबल कर दिया मैंने, बीटा क्या आ जाएगा -1/2 का दुगना, कितना आ गया -1 हो गया। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा गुना में x प्लस में अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0 होता है हमारा फॉर्मूला। सम ऑफ रूट अल्फ़ा कितना है 6, बीटा कितना है -1, x 6 गुना में -1 बराबर 0, यहाँ से x² 6 में से गया 5x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो कंपेयर कर लो, बहुत ईजी पड़ गया ये। ठीक है, बुक में अलग तरीका दे रखा है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 और q की वैल्यू आ गई -6।
देखिए कितना लॉन्ग मेथड है इसमें और हमने कितना शॉर्ट किया है। देखिए सेम आंसर हमारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस बी बाई होता है, तो 4/के अल्फा गुना बीटा क्या आएगा 4/के हो गया हमारे पास। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 24। अब हम इसमें स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा 4 का स्क्वायर 16/के का स्क्वायर कर लिया। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 24, 2 गुना में अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/के बराबर 16/के का स्क्वायर, तो ये बना 8/के बराबर 16/के का स्क्वायर माइनस के 24। मैं क्या करती हूँ पूरी इक्वेशन को 8 से भाग कर देती हूँ, 1/के 2/के का स्क्वायर माइनस का 3, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखो इधर के स्क्वायर एलसीएम, तो के यहाँ पे 2 माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 3 स्क्वायर माइनस का के प्लस का 2 बराबर 0, और इसको सोल्व कर लेना। ये बन जाएगा देखो ये 3 स्क्वायर प्लस के माइनस 2, मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद फिर देखो गुना करूँ तो क्या है 6 और जोड़ू तो 1, 3 और 2 फैक्टर बन जाएंगे, 3 और 2। इस तरीके से आपके के 2 आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसमें ये लास्ट क्वेश्चन, इफ़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ये अल्फ़ा ये बीटा और ये है गामा, 3 रूट दे रखे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालनी है। देखो सम ऑफ रूट वाला निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब इसमें बी कितना है -3, ए कितना है यहाँ पे 1, तो -3/1। अब देखो बी से बी कट गया, ए 3 बार जुड़े 3a बराबर 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a। डी कितना है 1, ए कितना है 1, -1 हो गया। अब a की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस बी 1, 1 प्लस बी, तो a प्लस देखो इसको मैं यहाँ सोल्व कर देती हूँ, 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी कितना है -1। ये a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1, 1 -1 इधर आके +1 बराबर b का स्क्वायर, 2 बराबर b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√2। ओके इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।